तकनीकी विश्लेषण क्या है? व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? आज हम इस वीडियो में इसको आसान शब्दों में समझेंगे। मार्केट एनालिसिस को मुख्य रूप से फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में विभाजित किया गया है। तकनीकी विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस को विशेष रूप से शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करने के लिए किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस की मदद से शेयर प्राइस मूवमेंट्स, ट्रेंड्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम इत्यादि का विश्लेषण कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग फंडामेंटल एनालिसिस के मुकाबले वित्तीय बाजार की चाल को आसानी से समझने के लिए किया जाता है। यह ऐतिहासिक वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट की कीमतों की दिशा का पहले से अनुमान लगाने का एक मेथड है। इसके माध्यम से पुराने आंकड़ों के आधार पर शेयर की चाल का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। शेयर के उतार चढ़ाव के चार्ट का विश्लेषण कर सकते हैं। फंडामेंटल बनाम टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में ऐतिहासिक आंकड़ों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में ऐतिहासिक प्राइस और वॉल्यूम के आंकड़ों के आधार पर शेयर के ट्रेंड का मूल्यांकन कर सकते हैं। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज इत्यादि का अध्ययन करना पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने का सबसे बड़ा मकसद किसी भी कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले से अनुमान लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म निवेशक या ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस और लंबे समय के निवेशक के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बेहतर माना जाता है। प्राइस और वॉल्यूम के माध्यम से आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री और एग्जिट का सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करने में भी मददगार साबित होता है। वहीं शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करने के लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस से जुड़े कुछ और भी बेसिक के बारे में जान लेते हैं। चार्ट के प्रकार। बार चार्ट। बार चार्ट का प्रयोग किसी भी शेयर या स्टॉक के पर्टिकुलर समय की मूवमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। यह किसी भी स्टॉक या कमोडिटी या फॉरेक्स शेयर के कुछ समय के अवधि 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे इत्यादि का ओपनिंग, हाई, लो और क्लोज को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस बार चार्ट या किसी और तरह के चार्ट जैसे कि कैंडलस्टिक या लाइन चार्ट को शेयर की प्राइस का मूवमेंट को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट भी एक तरह से बार चार्ट की तरह प्राइस की मूवमेंट को दर्शाता है। इसमें भी स्टॉक या कमोडिटी या फॉरेक्स शेयर के स्पेसिफिक समय के अवधि 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स इत्यादि का ओपनिंग, हाई, लो और क्लोज OHLC को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। बार चार्ट में शेयर को बार के तरह दिखाया जाता है। वहीं कैंडलस्टिक चार्ट में शेयर प्राइस को कैंडल के फॉर्म में दिखाया जाता है। कैंडलस्टिक चार्ट को समझना बार चार्ट या लाइन चार्ट इत्यादि से ज़्यादा आसान है। बुलिश मार्केट में कैंडल को ग्रीन और बेयरिश मार्केट में कैंडल को रेड से प्रदर्शित किया जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर में बेयर को ब्लैक कैंडल्स और बुलिश को व्हाइट कैंडल से भी दर्शाया गया है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है। लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट से बिल्कुल भिन्न है। लाइन चार्ट में जैसे कि नाम में ही लाइन है, तो इसमें आपको शेयर प्राइस की मूवमेंट का आकलन करने के लिए एक लाइन की तरह दर्शाया गया है। लाइन चार्ट को बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट की तरह आसानी से नहीं समझा जा सकता है। लाइन चार्ट के माध्यम से ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज OHLC का आकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। बुल। बुल का मतलब बुलिश होता है। स्टॉक मार्केट की भाषा में बुल का मतलब शेयर बाजार की दिशा का मूवमेंट ऊपर जाने का होता है। बेयर। बेयर का मतलब बेयरिश होता है। अगर शेयर मार्केट की दिशा आपको ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ जाएगी, तो यह स्टॉक मार्केट की भाषा में बेयरिश कहलाता है। इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडर्स को बेसिकली डे ट्रेडर्स भी कहा जाता है। इसमें आपको मार्केट ओपन होने के बाद शेयर को खरीदना होता है और मार्केट के क्लोज्ड होने से पहले शेयर को सेल करना होता है। यानी कि आज ही शेयर खरीदना और आज ही उसी शेयर को बेचना शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का शेयर बाजार में मतलब यह है कि आज किसी भी स्टॉक को खरीदना और एक से ज़्यादा लगभग एक सप्ताह तक होल्ड करना और उसके बाद में सेल कर देना स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का शेयर बाजार में मतलब यह है कि आज किसी भी स्टॉक को खरीदना और एक या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों तक होल्ड करना और उसके बाद में सेल कर देना स्टॉक मार्केट में पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का शेयर बाजार में मतलब यह है कि आज किसी भी स्टॉक को खरीदना और 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीनों तक होल्ड करना और उसके बाद में सेल कर देना स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहा जाता है। असम्पशंस इन टेक्निकल एनालिसिस। 1. बाजार की कीमत में हर चीज़ शामिल होती है। इसमें ऐसा माना जाता है कि किसी भी स्टॉक से जुड़ी जानकारी या समाचार शेयर की कीमत में इन्वॉल्व हो जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी शेयर होल्डर को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अगले माह कंपनी का आने वाला नतीजा अच्छा होने वाला है, तो वह चुपचाप से उस शेयर को खरीद लेता है। लेकिन एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट उसी जानकारी को शेयर की चाल चलन से समझ लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका असर शेयर की कीमत पर दिखने लगता है। 2. शेयर का प्राइस एक ट्रेंड पर चलता है।
टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा अस्यूम किया गया है कि किसी भी स्टॉक के प्राइस ट्रेंड और पैटर्न के साथ अप और डाउन होता है। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह हुआ कि टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक के प्राइस में तेजी और मंदी आने का कारण ट्रेंड और पैटर्न होता है। 3. बाजार की कीमत इतिहास दोहराती है। टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा माना जाता है कि शेयर अपनी बीते हुए चाल को दोबारा जरूर दोहराता है, यानी कि बीते समय में जहां से स्टॉक में तेजी आई थी शायद वर्तमान में भी स्टॉक की कीमत में उसी जगह से दोबारा उछाल आ सकता है। अगर बीते समय में बाजार में मंदी आई है तो ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में भी बाजार की कीमत में उसी जगह से दोबारा गिरावट आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार के भागीदार हैं ज़्यादातर एक ही तरह की अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शेयर की कीमत अपनी चाल को दोबारा उसी तरह से चलता है जैसे उसने इतिहास में चला था। आपने क्या सीखा? आज आपने इस लेख में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की है। इस लेख में आपने पढ़ा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही टेक्निकल एनालिसिस करते समय क्या अस्यूम किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझ आया होगा। ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम भविष्य में आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें। यदि आपके इस चैनल के लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।